कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना, मद गुरो मन महाधना, मन निशितारका मद भाग्या, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आइए भागवतम के कुछ मयंती युगे युगे। तो आइए हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में पुनः प्रवेश करते हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी अपना घर छोड़ करके जा चुके हैं विदुर जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके। अगले दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज अब उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे और इसके बारे में आगे आने वाले कुछ लोग युधिष्ठिर महाराज और संजय द्वारा बोले जाएंगे नारद मुनि के आने से पूर्व। हम उन श्लोकों को आज पढ़ेंगे। जो भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं, तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं, वो हैंड रेज कर सकते हैं। बिमला माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। बिमला माता जी अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। पढ़ रहे प्रभु जी, एक सेकंड। अजात शत्रु कृतमित्रो हुता अग्नि विप्रात्वा तिलोगो भूमि सर्वगः ग्राम प्रविष्टो गुरुवंदाय न चाप गुरुवंदाय नाय चाप्स यति पत्रो सो बलिमो च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के वंदना करके सूर्य देव की अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा हरे कृष्णा। क्या प्रभु जी? माता जी आपके पीछे से आवाज आ रही है कुछ बैकग्राउंड में। भूमि और स्वर्ण अर्पित करके अपने नैवेतिक प्रातकालीन कर्म किए हुए। तत्पश्चात के गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले न ही राजा सुबल की पुत्री गंधारी अर्थात ताई मिली। महाराज जी तो कल पढ़ लिया था शायद प्रभु जी। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जपना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि गोए अन्न सोना इत्यादि का दान देकर और गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह का अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्र द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते हैं, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते हैं। आधुनिक रस्तों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों को की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जपना और फिर बिना किसी प्रकार की उपवर्णित शुद्धि के विचार में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती है। भौतिकवादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दूसरे प्रभाव से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गंधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर
नहीं मिले थे वे। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा ऊपर करना। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो हम इस श्लोक में क्या देख माता रहे हैं? जी, हाँ, तो हम इस श्लोक में क्या देख रहे हैं? इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि हुआ तो यही है कि जब सुबह युधिष्ठिर महाराज उठ के गए तो उन्होंने उनको पाया नहीं। किनको नहीं पाया? अपने ताऊ और ताई को वहां पर नहीं नहीं। पाया। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि जो गृहस्थों के लिए नियम है वो इसमें बताए गए हैं। प्रातःकालीन नियम है कि समय पे उठना, जल्दी उठना, उठ करके स्नान करके भगवान को प्रार्थना अर्पित करना, फिर यज्ञ आहुति ब्राह्मणों को दान देके, गुरुजनों को नमस्कार करके और अर्च विग्रह का सेवा करना। तो ये बताया गया, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज का जो युग है वो बहुत ही अधम होता जा रहा है और यहाँ पर सब क्या होता जा रहा है, वो उल्टी आदतें पड़ती जा रही हैं। सब देर रात तक जागते हैं, देर से उठते हैं और उसके बाद बिना कुछ दिनचर्या किए हुए वहीं पे बिस्तर में उन्हें चाय चाहिए। तो ये सब गलत विधियां हैं, संस्कार नहीं है प्रॉपर, और यही सब बच्चे देख करके यही सब सीख रहे हैं आजकल। तो सब नरक का पतन का द्वार बताया गया इसको। तो आवश्यकता किस चीज की आवश्यकता है कि समाज में जहाँ पर ये चीजें सिखाई जा रही हैं, वैदिक चीजें बताई जा रही हैं, हमारे जो पारंपरिक चीजें उनको सिखाई जा रही हैं, वहां पर जाकर के जुड़ा जाए, उनसे संग प्राप्त किया जाए और वहां से सीखी जाए और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और अपने अगली जनरेशन को भी वो सिखाएं। तो ये आवश्यक है। आगे के कुछ श्लोक बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, तो हम उनको इकट्ठा पढ़ेंगे और उसके बाद उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पढ़ने के लिए सपना पुनिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड। तत्र संजयम् आसीनं प्रपच्छ उद्विग्न मानसः ग्वावलगड़े क्व न तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्य क्व गता सुहृता अपि मय कृत प्रज्ञे हत बंधु स भार्यया आंश समाना शमलम गंगायाम दुखितो अपतत। मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तात्पर्य: पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूरी कल्पना कर ली थी, अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध श्री भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी प्रकार सत्य उतरे जैसा उन्होंने पूर्व से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे, अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले, तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब समस्त पांडव पितृविहीन थे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने हेतु उन्हें सभी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी। किंतु एक वे ही हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्य आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। महाराज धृतराष्ट्र श्री भगवान की इच्छा से अपने ही दुष्कर्मों के फल भोग रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर हरे हम देख रहे कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा ना बढ़। क्या माता जी? हरे कृष्णा। बड़ा करने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है, तो माता जी हम तो हाँ यहाँ का पढ़ा हमने, हम श्लोकों में देखा कि युधिष्ठिर महाराज परेशान है और वो परेशान होकर के उनको मिले नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि शायद मुझसे ही परेशान होकर के उन्होंने छोड़ दिया घर, और अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद मेरे ही कर्मों की वजह से, अपराधों की वजह से उन्होंने गंगा में, दोनों ने, ताऊ और ताई ने गंगा में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअल में तो जो युद्ध हुआ था ये भगवान की इच्छा से हुआ था, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति थे और उनको सब पता था, सारी चीजों में निपुण थे वो, तो वो देख पा रहे थे कि उनके ताऊ जी की और ताई की क्या स्थिति होगी ऐसा होने पर, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे उनके ऊपर, इसलिए वो उसी रूप में उन्होंने उनको वहाँ बहुत ध्यान दिया उनके ऊपर, उसकी उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करते थे। जब नहीं मिले तो इसीलिए वो परेशान भी हो गए थे। और यहाँ ये बताया गया कि जो वैष्णव होता है वो क्या करता है, वो कभी भी, और इसीलिए हमारे जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि कोई भी चीज हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसको हमें लेंस की तरह उपयोग नहीं करना कि हम उससे दूसरों के अंदर कमियां देखें उसके द्वारा कि अच्छा शास्त्र में बताया था और वो देखो वो ऐसा कर रहा है, ये गलत है। हमें क्या करना है, उसको आईने की तरह यूज करना है अपने आप को देखने के लिए। तो कभी भी कोई परिस्थिति होती है किसी भी तरह की, तो उसमें दूसरे में कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमें खुद में देखना चाहिए। ये एक सच्चे अच्छे भक्त की निशानी है। तो ये चीज यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के साथ भी देख रहे हैं कि मिल रही है हमें, कि जबकि धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने बहुत गलत कृत्य किए थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन कृत्यों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने दुष्कृत्यों को ध्यान कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और कह रहे हैं शायद मैंने ही गलत किए इतनी सारी चीजें, इस वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो एक श्रेष्ठ भगवत भक्त होता है, मनुष्य होता है, उसका ऐसा ही स्वभाव होता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे राजरानी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। तत्र संजय मासीनम प्रपच्छोदि दिग्न मानसा। कौन से श्लोक पढ़ रहे हैं माता जी? 32 और सॉरी इसकी हिंदी के लिए कर दिया था वो 34 पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, वो आप समझा रहे थे ना, इसलिए वो पेज निकला था। पित युपर्ते पांडव सबराब्न सहृदा शीशुना अरक्षताम व्यसनता पितवयो गतावितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे आए। वे यहाँ से कहाँ चले गए? कृपया स्नेह वैकल्य व्यता सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वर मच शाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तात्पर्य, संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात ना था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंत्येष्टि जगाई जा चुकी है और वे ग्रह रूपी अंधे कुएं में निकलकर श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ हमने देख रहे हैं आगे, जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा प्रश्न किए संजय से, तो संजय भी उत्तर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो खुद शॉक में थे, उनको खुद ही आश्चर्य हो रहा था कि क्या हो गया ये। और क्योंकि वो धृतराष्ट्र के संग में बहुत समय तक रहे, उनके निजी सचिव थे, तो उनकी सोच भी धृतराष्ट्र की तरह ही हो गई थी
कि धृतराष्ट्र कैसे सोचते होंगे। तो क्योंकि नहीं दिखे तो उन्हें ये लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कुछ हारने के बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही हताश होकर के, क्योंकि सब कुछ हार चुके हैं, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा लगा, उनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि विदुर के आने के बाद हुआ और विदुर ने उनको शायद मार्ग दिखाया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि क्यों हुआ ऐसा? क्या श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ा। श्रेष्ठतर हताश होकर घर छोड़ा ना, नीचे को था श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए। अभी वही तो आ रहा है इसका, है ना। तो उनको क्या लगा, क्योंकि उनको विदुर के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए वो ये नहीं सोच पाए कि विदुर को, हरे कृष्ण, तो उनको ये लगा कि उनको ये नहीं समझ में आया कि विदुर के आने से, हरे कृष्ण प्लीज म्यूट कीजिए, आप कोई अनम्यूट है। तो उनको ये नहीं लगा कि विदुर के आने से धृतराष्ट्र को जो तमोगुण में थे वो सतोगुण में आए होंगे, और उनको जो बाकी बचा हुआ जीवन है उसको अच्छे ढंग से जीने के लिए वो सब छोड़ा उन्होंने, घर बार। उनको ये समझ में नहीं आया क्योंकि वो उनको पता नहीं था विदुर कब आए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे प्रकट हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर ही। तो आगे संजय आप बोलना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम विष्टाभ्य आत्मानम आत्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादो अनुस्मरण। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पहुंचते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराजा युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय उवाच न अहम वेदा व्यवस्थम पित्रोर्कुलुनंदना गांधार्या व महाबाहो मुषितो असे महात्म भी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं भी ठगा गया हूँ। ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य व्यक्तियों को धोखा देते हैं, किंतु ये सच है कि महात्मा महान उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्तियों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोलें, और ये भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूंकि श्री भगवान इसे चाहते थे, अतः ये महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की परम सिद्धि ये है कि वो अपने धर्म द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का निर्णय है, गंधारी सहित महाराजा धृतराष्ट्र तथा महात्मा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में महाराजा धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि महाराजा धृतराष्ट्र उससे बिना पूछे कोई काम करेंगे, किंतु महाराजा धृत निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। श्रील सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदारों को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु घर छोड़ा था। श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने हेतु घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में एक छोटी सी लाइन आई है जिसमें संजय बोल रहे हैं कि मैं तो महात्माओं द्वारा ठगा गया। तो प्रभुपाद जी ने इसी लाइन को पूरा बहुत डिटेल में समझाते हुए हमें लिखा है यहाँ पर। क्या बताएं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी पहली लाइन तो बताते हैं कि ये थोड़ा सा अपोजिट वर्ड लगते हैं कि महात्मा बोला जाए और ठगा गया बोला जाए। तो मतलब महात्मा क्या धोखा देते हैं, राइट? तो प्रभुपाद जी पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि हमें जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य को धोखा देते हैं। फिर बताते हैं किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्य को ठगते हैं। महत् कार्य मतलब हायर पर्पस के लिए। और वो हायर पर्पस क्या है? कोई बताएगा हायर पर्पस क्या होता है? हम ये श्लोक पढ़ते हैं डेली। भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, क्या श्लोक है? किसी को याद है?
सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रदुक्षते। क्या है? सवै पुंसाम, सभी लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? यतो भक्ति रदुक्षते, भगवान की भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, ये श्लोक आता है ऐसे, है ना। तो ये सबसे हायर पर्पस है। तो इसके लिए बाकी सब चीजें छोटी हो जाती हैं। तो इसको कैसे बताया जाता है? इसको साधारण तौर पे बताया जाता है कि लेवल हायर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक जीव जब अपने बारे में सोचता है वो सबसे निम्न स्तर है, क्योंकि जानवर भी अपने बारे में सोचता है, राइट। तो जब जीव, और जीव से ऊपर क्या है? जीव से ऊपर है उसका परिवार। तो जब जीव अपनी इच्छाओं को दबा करके अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो उसके लिए वो हायर पर्पस है, इसलिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहा है। तो लोअर को त्याग रहा है, हायर को अचीव कर रहा है। परिवार से ऊपर क्या है? परिवार से ऊपर है समाज, जहां वो रहता है, जिस सोसाइटी में। तो जब कभी का ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो समाज के लिए वो परिवार का भी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है, समाज को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वो उससे ऊपर है, हायर पर्पस है वो। समाज से ऊपर आता है राज्य या देश, देश के ऊपर विश्व, और इन सब के ऊपर भगवान। इसलिए बोला सवै पुंसाम परो धर्म, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर उसके लिए नीचे वाला किसी के साथ भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण से बता रहे हैं कि वो ऑल एक्सेप्टेबल है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि यही जीवन का परम कसौटी है। क्या कसौटी है? कि भगवान को प्रसन्न करना, हमारा सिर्फ उद्देश्य ही है भगवान करना। तो सबसे पहले उदाहरण देते हैं किसका? कि युधिष्ठिर महाराज को बताया गया कि वो सत्य बोलते थे हमेशा, लेकिन उनसे भी क्या करवाया भगवान ने? द्रोणाचार्य को बुलवाया झूठ, जिसे हम असत्य कहते हैं। लेकिन वो झूठ झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि सवै पुंसाम परो धर्म, क्योंकि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा है बोलने के लिए। तो भगवान जो बोल रहे हैं, जो साधारण तौर पे हमें झूठ दिखता है, लेकिन क्योंकि भगवान ने कहा है तो झूठ झूठ नहीं रहता, क्योंकि उनको प्रसन्नता के लिए है, राइट। तो पहला एग्जाम्पल वो दिया गया। फिर आगे बताया गया कि ऐसे ही चुप करके, क्योंकि यहाँ पे पहले, उससे पहले बताया गया कि संजय कौन थे, हम सब जानते। संजय ने ही धृतराष्ट्र को पूरी भगवत गीता लाइव देख करके बताई थी। तो उनके इतने गोपनीय थे कि उनके लिए कोई सीक्रेट नहीं था। तो उनको ये एकदम से सरप्राइज मिला कि धृतराष्ट्र तो मेरे से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे, और अचानक से कहा रात को गायब हो गए, मुझे कुछ भी नहीं पता, भनक भी नहीं लगने दी अपने प्लान की, क्या प्लानिंग है। तो ये उनको बहुत ही गोपनीय लगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर इस इंस्टेंस से वापस से कनेक्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना है, तो जैसे धृतराष्ट्र निकल गया, इसी तरह से हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आगे भविष्य में, भगवान ने चाहा तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारे षड गोस्वामी हैं उनमें से दो, सबसे पहले सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जो मुस्लिम राज्य था उस टाइम, उसके जेल में बंद थे। तो वहां पर वो पहरेदारों को धोखा दे करके उस जेल से भाग जाते हैं। तो कोई कह सकता है क्या डरपोक थे क्या वो, ऐसे जेल से छोड़ के क्यों भागे, तोड़ के या चोरी छुपे करके क्यों भागे? वो लड़ते रहते हैं और सत्य का प्रयोग करके और करते। लेकिन क्यों भागे थे? क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु से मिलना था। तो अगेन हायर पर्पस इज भगवान। फिर आता है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। वो भी ऐसे उनके जीवन की स्टोरी हम पढ़ते हैं, जब भगवान से मिलना होता है उनको, तो वो क्या करते हैं, अपने घर छोड़ने के लिए जो उनके घर के पुरोहित होते हैं, जो उनको रोक के रखे होते हैं, तो उनको भी धोखा देके वो भाग जाते हैं। तो अगेन दैट इज एक्सेप्टेड हियर। एंड फाइनली प्रभुपाद जी अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मैंने भी अपने परिवार वालों को क्या किया? धोखा दिया। और श्रीमद् भागवतम की सेवा करने के लिए मैंने भी घर छोड़ दिया। धोखा के शब्द यूज किया प्रभुपाद जी ने अपने लिए स्वयं, क्योंकि उनके परिवार वालों ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि घर छोड़ देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसी जो स्थिति बन रही थी, उस स्थिति में ये सोचते हुए कि मुझे आगे जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग के लिए वो है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ घर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक महान कार्य के लिए इस तरह का धोखा देना आवश्यक है, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। अगेन क्यों इसको पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है? क्योंकि इस तरह की अगर कुछ रचना होती है, षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसमें क्षति नहीं होती किसी की, क्योंकि जो जा रहा है निकल के उस परिस्थिति से, वो तो भगवत धाम, भगवत को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और जो दूसरा है, जिसके साथ धोखा हुआ है, उसका ऐसा नहीं कि कुछ धन लेके भाग गया या कुछ हुआ है, वो तो वैसे ही फंसा के रखा हुआ था उनको उसमें, राइट। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट एक लाइन ऐड करनी की जो हम ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं और समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसमें एक जो हमने पहले डिस्कस किया था जो अनुकरण और अनुसरण वाला, तो वो ध्यान रखना है कि हमें इन एग्जाम्पल्स को लेके इनका अनुकरण नहीं करना है अनुसरण करना है, मतलब इनसे सीख लेनी है। मतलब ये नहीं करना है कि हमारे आचार्यों ने और सीनियर वैष्णव ने इस तरीके से किया है तो हमें भी उसी तरीके से करना है। उनकी अपनी परिस्थिति थी, उनको भगवान ने उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उनकी लीला के पार्ट उस तरीके से थे, वो भगवान की इच्छा अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, तो वो हायर सोर्स थी। लेकिन हमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना है, और अगर हमें कंफ्यूजन है तो हमें अपने शिक्षा गुरु या सीनियर्स जो उनसे मतलब इंस्ट्रक्शंस लेनी है उनसे परामर्श लेना है। हमें जस्ट इन एग्जांपल्स को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो अनुसरण और अनुकरण का अंतर यही है। अनुकरण क्या है, यहाँ पे देखा उन्होंने ऐसा किया था इसलिए मैं भी करूंगा। अनुसरण क्या है, भगवत गीता भागवतम में जो भगवान ने शिक्षाएं दी है हमें उनका पालन करना, राइट। और अगर कहीं पर आपको कोई दुविधा आ रही है तो उसके लिए जैसे प्रभु जी ने बताया, गुरु साधु शास्त्र, ये 3 चीजें बताई गई हैं, इनका आपको पालन करना है खुद से। जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं या किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो खुद से अकेले में कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लिया जाता। यहाँ पर भी आप देखेंगे इनका जो डिसीजन था धृतराष्ट्र का, वो अपने गुरु के आदेश पे था। कौन है उनके गुरु, धृतराष्ट्र के गुरु कौन है, कोई बताएगा धृतराष्ट्र के गुरु कौन है? यहाँ तो विदुर जी हुए। जय श्री राम। एग्जैक्टली, हाँ, तो विदुर जी उनके पथ प्रदर्शक गुरु है ना, उनको मार्ग दिखा रहे हैं, तो उनके आदेश पे उन्होंने किया, खुद से ऐसे मन में आया इसलिए नहीं चलती, राइट। तो ये आवश्यक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए फतेह प्रभु जी आप ही पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ आजगाम भगवान नारद स तुम्बरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह स अनुज अभ्यर्चयनम मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबुरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तात्पर्य, देवऋषि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं उन्हें तथा श्री भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। श्री भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे श्री भगवान के यश का गुणगान करने हेतु अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने हेतु प्रयास करते रहते हैं जिससे वे बुद्धिमान बन सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। श्री भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे श्री भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने हेतु श्री भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। श्री नारद मुनि जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात श्री भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर का अपने सुयोग्य भाइयों सहित श्री नारद मुनि जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए श्री भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर हम श्लोक में देखते हैं अगेन जो एक शब्द का प्रयोग हुआ किसके लिए, नारद जी के लिए, भगवान। तो पहले तो इसको समझाया प्रभुपाद जी ने। हम देखते हैं कई बार भगवान अलग अलग और
देवी देवताओं के लिए भी यूज किया जाता है शब्द। किन के लिए यूज किया जाता है अधिकतर, किसी को पता है? कोई बताएगा? भगवान शब्द और किसके लिए यूज होता है, आपने प्रयोग किया हो? शिव जी के लिए होता है कभी भगवान शब्द यूज? होता है प्रभु जी। होता है। और किसके लिए होता है? मैं तो सबके लिए होता है। सबको, राम सबको होता है। हाँ। नहीं, जो विष्णु के अंश हैं, अवतार हैं, वो तो है। मैं बाकी देवी देवताओं बोल रहा हूँ, किसी और के लिए होता है? शिव जी के लिए होता है ऐसा मुझे पता है। और किसी के लिए? गणेश जी के लिए। और सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। भगवान बुद्ध को भी कहते हैं। अब तो भगवान के अवतार हैं तो। राइट। तो अगेन यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य से बताया उसको हम समझ सकते हैं उसके द्वारा, कि जब भगवान शब्द होता है तो हम अधिकतर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? अरे भगवान अगर सिर्फ कृष्ण है तो फिर बाकी सबके लिए भगवान क्यों बोलते हैं? उनको क्यों बोलता है भगवान शिव या भगवान गणेश भगवान, ऐसे बोलते हैं ना। पहले तो कोई बोलचाल में कई बार हम गलत ही बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं ऐसा। जैसे सूर्य देव भी बोलते हैं और सूर्य भगवान बता रहे हैं जैसे माता जी, ऐसे बोलते हैं। तो पहली चीज तो कई जगह हम खुद नहीं जानते इसलिए उसका ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन कई जगह होता भी अगर ऐसा, जैसे यहाँ पे हुआ नारद जी के लिए, तो प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नारद जी भगवान है। भगवान शब्द इसलिए यूज किया कि भगवान तुल्य है, क्योंकि वो भगवान के विश्वसनीय भक्त हैं। और इसीलिए क्योंकि भगवान की जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं उनको भगवान जैसा ही माना जाता है, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है, परम भगवान है। इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मतलब सभी जितने भी अवतार है भगवान के, उन सब में सुप्रीम कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण जब भी लिखा आता है, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेगा तो इसमें आएगा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसे लिख के आता है। तो ये लिखा रहता है। फिर इस चीज को समझाते हुए कि भगवान को क्यों प्रिय है ये, तो नारद जी के बारे में आता है कि नारद जी जितने भी जगत के अंदर लोग हैं उन सबकी नेचुरल जो हमारी स्थिति है वो क्या है, हमारा क्या क्या बोलते हैं उसको, अस्तित्व क्या है, हमारा असली अस्तित्व, हमारा असली परिचय क्या है, कि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के परम दास हैं, और हमें उस संबंध को वापस जागृत करना है। हम भूल चुके हैं उस संबंध को। तो यहाँ ये बताया गया कि अगर कोई अपने आप को ये समझता है कि मैं अभक्त हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो वास्तव में भक्त है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि है तो सभी भक्त भगवान के, लेकिन वो अपनी भक्त की स्थिति को भूल चुका है वो। तो उसका अर्थ क्या हुआ, वो रोगी है। तो ऐसे रोगियों का उपचार कौन करता है? नारद जी जैसे भक्त, जो हर जगह घूमते हैं, विचरण करते हैं, और क्या करते हैं, भगवान का यशोगान करते हैं, और जिससे कि ऐसे रोगी व्यक्तियों का उपचार हो सके। स्वयं भगवत गीता के अंदर जब हम भगवत गीता मैराथन कर रहे थे उस टाइम पे हमने इसकी चर्चा की थी कि भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक के अंदर बताया है कि मुझे जो भी व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का, यानी कि भगवान के इन शिक्षाओं का प्रचार करता है नास्तिकों को, अभक्तों को भक्त बनाने के लिए, वो क्या है, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ऐसा बताते हैं, उससे अधिक मुझे कोई और प्रिय नहीं है। तो नारद जी वैसे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। तो ये हमने इस श्लोक में यहाँ पढ़ा। आगे हम देखेंगे अब युधिष्ठिर महाराज अगले 2 श्लोकों के अंदर नारद जी से भी प्रश्न करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आगे हम ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 39। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् गतिवितः अम्मावाहत पुत्रार्तार्थ क्व गता तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवपुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक में व्याकुल थी। तात्पर्य, महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे।
तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों को कभी विचलित नहीं होता, कष्टों से कभी विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी, तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। फतेह प्रभु जी, आप नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्णधार युवा पारी भगवान पारदर्शक तथा भाष्य भगवान नारदो मुनि सत्तम। आप इस पर अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तात्पर्य, दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे हैं जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सभी पांडव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और श्री नारद मुनि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने हेतु सदैव तैयार रहते थे। हरे कृष्ण प्रभु। फिर आवाज चलेगी प्रभु जी। सॉरी माता जी। तो हम यहाँ 2 श्लोकों में क्या देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो सेकंड श्लोक का पहला शब्द है कर्णधार। कर्णधार का अर्थ होता है जहाज का कप्तान, जो जहाज को चलाता है ना, मार्ग दिखाता है उसको। तो शास्त्री बताते हैं कि हम इस जगत के अंदर ऐसे भटक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं मार्ग। तो जो हमारी नौका है वो भटक रही है इधर उधर। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारी नौका में आके बैठते हैं और हमारी नौका को भगवत धाम पहुंचाने के लिए एक कर्णधार का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर नारद जी के लिए कर्णधार शब्द का प्रयोग किया गया और पहली लाइन क्या बताई गई है, आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन, उनका यशोगान कर रहे हैं पहले, तो उसके बारे में बताया गया। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर का मार्गदर्शन करा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि वही इस भवसागर से पार लगा सकता है। सेम यही चीज ऐसी की ऐसी पंक्ति कर्णधार के लिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, जब शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी की स्टार्टिंग में 6 प्रश्न पूछने से पहले जब उनका गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, तो वो भी उन्हें कर्णधार बोलते हैं। और उसका भी अर्थ यही था कि सूत गोस्वामी उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप इस जगत के अंदर हम भटक रहे हैं, सभी के सभी जीव, आप ही ऐसे हैं जिनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो आप हमारे इस नौका के कर्णधार बनिए, आप हमारी नौका के कप्तान बनिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले श्लोक से नारद जी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मा कंचन शुचो राजन यदेश्वर वर्षम जगत लोकाः सपालायस्ते वहन्ति बलिमीष्यतुः संयुक्ति भूतानि च स एव विरुक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज,
आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधीनकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाया तथा उनसे हटाया जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके ग्रह त्याग कर दिया था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे श्री भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। आगे पढ़े कि हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। शायद देखते हैं पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, मोस्ट लाइकली कल देखेंगे उसको। इस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि नारद जी ने बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले नारद जी ने क्या बोला यहाँ पर? नारद जी कहते हैं कि आप किसके लिए शोक मत करो। क्यों मत करो शोक? तो ये वैसे ही है जैसे सेम सिचुएशन थी पहले अर्जुन के साथ। अर्जुन भी अपने परिजनों के लिए शोक कर रहे थे कि मैं इनको मार दूंगा या ये मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, तो भी शोकातुर थे। लेकिन भगवान जब अपनी इंस्ट्रक्शन देनी शुरू करते क्या बताते हैं? सबसे पहले क्यों शोक कर रहे हैं उनके लिए? अशोच्यान करके एक श्लोक आता है, सेकंड चैप्टर का आई थिंक 11वां श्लोक है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। भगवान ऐसा सबसे पहला श्लोक बोलते हैं अर्जुन को ये। तो यहाँ भी नारद जी क्या बोल रहे हैं? शोक किस बात के लिए कर रहे हो तुम?
यहाँ पे उसी इंस्ट्रक्शन को नारद जी अलग तरीके से बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं कि सभी लोग तो परमेश्वर के अधीन है, अर्थात भगवान की योजना के अधीन ही दो लोग साथ में आते हैं और चले जाते हैं। क्या बताया, वे ही सब लोगों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग कर देते हैं। शास्त्र हमें बहुत अलग अलग तरह के उदाहरण बताते हैं इसी चीज को समझाने के लिए। जैसे सागर की लहरें होती हैं, लहर आती है, क्या करती है, बहुत सारे अपने साथ रेत के कण लाती है और जो पुराने कण रखे होते हैं वहां पे समुद्र तट के ऊपर उनके साथ मिला देती है। और वो तट कण मिलने के बाद बहुत आनंदित हो जाते हैं कि हम तो यहाँ आ गए साथ में। लेकिन कुछ ही देर के बाद दूसरी लहर आती है और उन कणों को उनके साथ दूसरे पुराने और कणों को ले जाती है साथ में बहा करके, और फिर कहीं और ले जाती है। तो ये क्या करती रहती है, साथ में लाती है और फिर विलग कर देती है, फिर कहीं और मिला देती है। तो ये उपमा दी गई है कि ये ही योजना भगवान की है। भगवान ऐसे ही करते हैं, लाते हैं फिर दूर करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे शोक क्यों कर रहे हो इसके लिए। इसका दूसरा उदाहरण और हमारे आचार्य बताते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, राइट, काफी लोग ट्रेन में यात्रा, सभी को अनुभव है इस चीज का। हम ट्रेन में जाते हैं, हमारी सीट नंबर है 7, मान लीजिए एसी की है, B1 में 7 नंबर वो सीट है हमारी, तो हम 7 नंबर सीट पे जाके बैठते हैं। हमारे पड़ोस में 6 नंबर पे कोई और आके बैठता है, 8 नंबर पे कोई और आके बैठता है, 9 पे कोई और बैठता है। अब हम दिल्ली से अगर बंबई जा रहे हैं तो मार्ग में कोई मथुरा से भी चढ़ेगा, कोई झांसी से भी चढ़ेगा, कोई भोपाल से भी चढ़ेगा, और लोग उतरेंगे भी उस मार्ग में। और आप भी 7 नंबर की सीट वाले पे जिस पे आप बैठे हैं, आप भी हो सकता है बीच में उतर जाओ, फिर कोई और आ जाएगा उस सीट पे। तो क्या हो रहा है, उन्हीं सीटों के ऊपर लोग आके मिल रहे हैं और फिर विलग हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है ऐसा। तो यहाँ नारद जी क्या कह रहे हैं कि शोक क्यों कर रहे हो तुम, ये तो भगवान का नियम ही ऐसा है। अगर वो नहीं मिल रहे, चले गए, मान लो जो तुम कह रहे हो कि गंगा में कूद गए, तो भी शोक क्यों कर रहे हो, ये तो स्वाभाविक है ऐसा होना। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हुए तात्पर्य में बताते हैं हमें कि जो कुछ भी होता है इस जगत के अंदर वो सब भगवान की आज्ञा के माध्यम से होता है, और वो जितने भी लोग हैं ये सब भगवान के अधीन हैं और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे छोटी छोटी चींटी क्यों ना हो, सबके लिए वही है। और जो लोग भगवान के नियम का पालन नहीं करते उनको फिर प्रताड़ित किया जाता है। अगेन डर की वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने नियम पालन नहीं किया। ये तो साधारण तौर पे भी हम देखते हैं, सरकार है, सरकार ने नियम बना रखे हैं, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। आपका लेटेस्ट बहुत एग्जांपल है, जेल में लोग पड़े, अभी भी लाइव चल रहे हैं केसेस उनके, राइट। उन्होंने पहले नियम का पालन नहीं किया, उनको बुलाया गया तो नहीं आए, बार बार जो नियम था उसके विरुद्ध करते रहे, डिले करते गए करके 7 बार 8 बार 9 बार गए नहीं, उसके बाद जेल भेज दिया। अब जेल भेज दिया तो उसके बाद वो अपील पे अपील करे जा रहे हैं, हमें निकालो, तब छोड़ नहीं रहे। सेम भगवान का नियम भी ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या कहा, हमसे बढ़ के थोड़ी ना कोई कोर्ट वोर्ट, हम जाएंगे ही नहीं, टालते रहे, तो उनको भी मानना पड़ा। सिमिलरली हम इस जगत के अंदर भगवान को अगर अस्तित्व को नहीं मानेंगे तो हमें भी ऐसी प्रताड़ना मिलेगी। और फिर हम जैसे वो व्यक्ति या वो जो जीव जिसके साथ ऐसा होता है वो कहता है ये तो तानाशाही चल रही है, कोर्ट तो हम पे जबरदस्ती चला रहा है, ऐसे कर रहा है, वो अभी भी अस्तित्व को नहीं मान रहा, वो कह रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा ही हम करते हैं, पहले मानते नहीं भगवान को, फिर जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं भगवान तो मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का। तो ये हम जगत में देखते हैं सारी चीजें। भगवान के नियम जो है वो छोटे स्तर पे, क्योंकि हम भगवान क्या है, भगवान विभु है और हम अणु हैं, तो भगवान के स्तर के लेवल पे नहीं करते, लेकिन हम अपने स्तर पे उन्हीं चीजों को करते हैं जो भगवान के नियम है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, गुणात्मक तौर पे हम भगवान के जैसे ही हैं। यहाँ देखते हैं प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बताते हैं कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र कोई भी हो, और इस जगत के अंदर हम देख लें नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, ये सब क्या है, भगवान की दास हैं, और हम भी भगवान की दास हैं। तो अगर भगवान चाहें तो उनको स्थान पे बिठा सकते हैं और चाहें तो हटा सकते हैं। हमारे आचार्य भी बताते हैं कि हमारे कोटे में जो, जब हम जन्म लेते हैं, हमारे कोटे में जो सुख है वो फिक्स्ड है, वो हमें मिलना ही मिलना है, जैसे दुख मिलना ही मिलना है, उसको कुछ कर नहीं सकते हम। जस्ट इट्स लाइक कोटा, मतलब क्या बोलेंगे हम, कि मान लीजिए आपको एक लोटा भर के दूध दिया है, एग्जाम्पल थोड़ा सा क्रूड है, अगेन समझ में शायद आ जाए ना भी आए, लेकिन एक लोटा भर के दूध है, आपको पीना है पूरा। अब या तो आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा दूध, या आप कहेंगे भाई मुझे तो मेरे को दूध पसंद नहीं है, मेरे को दस्त हो गए या कुछ और दिक्कत हो गया दूध से, तो आप उसको रख देंगे उठा के।
तो आप 2 दिन टाल सकते हैं, 3 दिन टाल सकते हैं, लेकिन पीना आपको ही पड़ेगा वो, क्योंकि आपके कोटे का ही है वो। तो इसी तरह से जब हम देवी देवताओं की अगर पूजा करते हैं, कुछ करते हैं कि भैया इसका प्रकोप हट जाए, शनि का हट जाए, उसका हट जाए, शुक्र का हट जाए, राहु का हट जाए, तो वो डिले करता है सिर्फ, लेकिन आपके कोटे का जो लोटा भरा हुआ है ना, वो आप ही को मिलना है। जस्ट आज ना मिल करके 3 दिन बाद मिलेगा, ये होना है। और इसी तरह से सुख भी आपके फिक्स्ड है कि आपको सुख मिलने ही मिलने हैं, जो आपने कर्म किए हैं पास्ट में उसके सुख मिलने हैं, और जो आप करेंगे वो भविष्य के लिए है। तो हमारे आचार्य कहते हैं जब ये फिक्स्ड हैं तो आप उनकी तरफ इतना क्यों लालायित हो रहे हैं? आपको ध्यान क्या देना चाहिए जो इस मनुष्य जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का श्लोक पढ़ रहे थे, जिसमें जंतु प्रार्थना है। जंतु स्तुति करता है भगवान की, जंतु यानी कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो भगवान की स्तुति करता है। उसमें वो बोलता है, एक वर्ड बोलता है, कृपण धी। कृपण धी, प्रभुपाद जी समझाते हैं कृपण धी का अर्थ क्या है। धी का मतलब होता है बुद्धि, और कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है, अगर उस धन का सदुपयोग नहीं करता और बचा के रखता अपने पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंजूस है। या तो ये तो खर्च ही नहीं करता कुछ भी, ये तो चिंदी चोर है, कंजूस है, ऐसा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही कोई अपनी बुद्धि के प्रति कृपणता दिखाता है, कंजूसी दिखाता है, उसे कृपण धी बोलते हैं। अब अगर हम 84 लाख योनियों को देखें तो सबसे निम्न स्तर पे पौधे आते हैं, और सबसे विकसित बुद्धि जो बताई जाती है वो किसकी है, मनुष्य की। तो मनुष्य की बुद्धि अगर वो सर्वोच्च कार्य के लिए यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, और वो निम्न चीजों में ही उसको बचा के रखा हुआ है, जैसे जानवर जीते हैं सिर्फ खाना पीना, मीटिंग करना और अपने परिवार की रक्षा करना, सिर्फ इतना ही कर रहा है, तो जानवर की तरह कर रहा है। तो जानवर से आपको अधिक बुद्धि मिली, लेकिन आप प्रयोग उसका फिर भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको बोला जाता है कृपण धी, ऐसे मनुष्य को। और इसका अपोजिट होता है उदारता, यानी कि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं सही से। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें अपने मनुष्य जन्म को, क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है, तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। अपनी जो अत्यंत विकसित बुद्धि है उसका सदुपयोग करना है। इवन उस प्रार्थना में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रार्थना में बच्चा जो होता है वो गर्भ में भगवान से यही बोलता है कि मैंने इतने 84 लाख योनियों में भटका हूं और मैं ये हर बार भूल जाता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला है, मुझे याद है, तो मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वापस से पता नहीं कब मिलेगा दोबारा से मनुष्य योनि में जन्म। तो ऐसे प्रार्थना आती है। तो ये सब हम इस श्लोक के अंदर, आज के श्लोक में पढ़ते हैं। किसी को जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी। वैसे इस श्लोक में प्रभु जी हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमें किसी बात पर भी, जब यहाँ एक शब्द दिया है कि ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा से लेकर छूत चिट्ठी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले, यानी हम किसी भी तरह से सिर्फ सेवक ही हैं। इसलिए हमें इस बात को जितना जल्दी समझ में आ जाए, हमें जो आपने कहा साधु शास्त्र या गुरु के शरण में आकर के जो जरूरी है उसको हम करें। और जैसे आपने आज ही भेजा था ग्रुप के अंदर, श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी आपके आए हुए, अभी परसों यहीं पर भागवत कक्षा दे रहे थे प्रभु जी, और वो भी बहुत सुंदर अच्छे ढंग से हमें समझा रहे थे, यही जंतु की प्रार्थनाओं के माध्यम से। वो बता रहे थे कि क्या मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जो हमने पढ़ा आज, उसी तरह की कुछ चर्चाएं वो करते हैं। बहुत अच्छी कथा करते हैं। आप प्लीज मौका मिले तो जाइएगा, और जो भक्तों साथ लेके जाइएगा अपने आस पड़ोस से। तो ये हम, हरे कृष्ण जी। यस माता जी। मुझे हमें ये लगता है कि जब भगवान की योजना के अनुसार सब कुछ होता है, तो हम भगवान के मंदिर पूजा पाठ दर्शन करते हुए भी गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो फिर क्या योजना के अनुसार है? वो भी नहीं। हम देखिए, कर्म की चॉइस तो भगवान ने हमेशा दी है हमें, सब कुछ तो निश्चित कर रखा है उन्होंने कि हमारे निश्चित कर रखा है। मैंने क्या बताया, वो निश्चित भगवान ने ऐसे नहीं कि आपको मिलना है। आपने कर्म किए थे, हमने पहले कर्म किए थे, उसकी वजह से वो निश्चित हुआ। जी हाँ, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों से निश्चित हुआ है। आगे भी जो आप कर्म करेंगे उससे आगे का निश्चित होगा, है ना। तो अगर आप रात को घर आए और घर में खाना नहीं है, अन्न नहीं है किसी घर में, ये किसकी वजह से? आपके कर्म थे। आपने पूरे दिन कुछ भी कमाया नहीं, जी, राइट। अगले दिन भी अगर आप कुछ नहीं कमाएंगे
तो भी भूखा रहना पड़ेगा, और बहुत कुछ कमा के लाएंगे तो खाएंगे भी उसको। तो ये कर्म का सिद्धांत तो है ही। इससे जो गड़बड़ें हो जाती हैं, कुछ दिक्कतें या हमसे दुष्कर्म हो जाते हैं, या कितना भी ध्यान रखो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो वो भी क्या निश्चित है कि नहीं नहीं नहीं, वो सब हमारे नियंत्रण में है ना माता जी। त्रुटियां होना, अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं उसमें त्रुटि हो रही है, वो हमारे कर्म है, हम उसमें अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और हमें उसका मार्ग ढूंढना चाहिए कैसे उसको सही किया जा सकता है। लेकिन जो आपको कष्ट मिल रहे हैं जीवन के अंदर, मैंने कष्ट से बात की थी, तो वो सुख और दुख, ये जो जीवन के हैं, वो कोटा है हर किसी का बंधा हुआ, फिक्स, पैदा होते ही वो साथ में लपेट के लेकर आया अपने, दिखता नहीं है बस वो, तो वो फिक्स है। एक श्लोक भी आता है ना, रामायण में आता है, हानि लाभ सुख दुख, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश सब विधि हाथ, ऐसे आता है ना। यश लाभ हानि जीवन मरण। हाँ, तो ये 6 चीजें सब विधि के आते हैं, यानी कि वो सब फिक्स्ड है पहले से ही, भगवान ने फिक्स कर रखा है वो। तो बचता क्या है? बचता इस हाथ के अंदर जो हम दिखाते हैं ना ज्योतिषी को जा करके, इस हाथ में जो चीज नहीं है वही ज्योतिषी भी नहीं बता सकता कभी। वो क्या है? भक्ति। वो भक्ति हमारे हाथ में है। तो अगर हम करेंगे जिसमें कहीं नहीं दिखती हो, इसमें बाकी सब चीजें दिखती जो फिक्स्ड है, तो वो बदल भी नहीं सकती। तो सिर्फ भगवान की भक्ति इस हाथ में होती भी नहीं है, वो आप जितना मर्जी करना चाहे, और भक्ति ऐसी चीज है जो इन सबको बदल भी सकती है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि हमारे जितने कर्म हैं, कर्म भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो प्रभु जी, भक्ति का प्रभाव दिखता भी तो नहीं है कि भक्ति से हमारे ये कष्ट निकल गए, या भक्ति से हम कुछ अच्छे बन गए। भक्त को तो लोग और परेशान करते रहते हैं किसी न किसी के तरह कि ये तुम्हारा आडंबर है, तुम्हारा आडंबर है, तुम्हारा भ्रम है, और ना मानो तो शायद तुम सही रहो। भक्ति के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कुछ कुटपटांग करते हो, तो ऐसा भी होता है। नहीं, आप इसमें आप अगर आप एग्जाम्पल लेके देखेंगे ना माता जी, पहली चीज तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि सब भक्ति से सब कटता है, ये भक्त को ही दिखता है, साधारण व्यक्ति को नहीं दिखेगा। ये आप किसी भक्त को देखेंगे तो आपको लगेगा इसके तो कष्ट बढ़ गए पहले से इसके जीवन में। हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच Yes, में माता सॉरी जी। डिस्टर्ब कर रही। जो माता जी बोले वो जस्ट अभी याद आया। भक्ति का तो एग्जाम्पल हम लोगों के पास बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रहलाद प्रभु जी का और ध्रुव जी का। वो भक्ति के कारण ही तो वहां तक पहुंच सके, तो वो तो दिख रहा है ना प्रभु जी। हाँ, नहीं वो भी है, और इवन साधारण जगत में भी हम जब देखते हैं, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम जिसको देखते हैं कि अरे ये तो भक्ति कर रहा है, इसके जीवन में तो कष्ट बढ़ रहे हैं, ये हमें लगता है क्योंकि हमारी आंखों पे अभी भी मोतियाबिंद है, हमारी आंखें साफ नहीं है, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं है अभी भी, हमें वो बीमार हैं हम, इसलिए हमें बीमारी से दुनिया भी वैसी दिखती है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, एक्चुअल में शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो उस कष्ट के अंदर भी आनंदित है। पहले वो आनंद में भी आनंदित नहीं था, वो कष्ट में भी आनंदित है। यही भक्ति का प्रभाव है। अगेन सिचुएशन मैंने पहले ही बताया, परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर आप कैसे रह रहे हैं वो बदलता है। सड़क पे अगर गड्ढे हैं तो गड्ढे नहीं भरते सड़क के अंदर, लेकिन अगर आप, हरे कृष्णा म्यूट कीजिए प्लीज। तो सड़क के गड्ढे वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप पहले ठेले में बैठ के जा रहे थे तो या रिक्शे में बैठे जा रहे थे तो झटके बहुत लगते हैं, लेकिन बाद में आप एक बहुत महंगी गाड़ी में आ जाते हैं, इसके शॉकर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता गड्ढे हैं सड़क के अंदर, राइट। इसका दूसरा एग्जाम्पल लिया जाता है कि आप साधारण तौर पे जीवन के कष्टों को देखते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आप चल रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें, और कष्ट ऐसे बड़ी बड़ी इमारतों जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे भक्ति में हम आते हैं तो क्या होता है, वही व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में आ जाता है। तो अब वो जब हवाई जहाज ऊपर उड़ जाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है, तो वही ऊंची ऊंची बिल्डिंग अब छोटी छोटी दिखने लगती है उसको। बिल्डिंग नहीं बदली, लेकिन उसका नजरिया बदला है सिर्फ, जिससे वो जो बड़ी चीज थी बहुत छोटी दिखने लगी, उसको माचिस की तरह दिखने लगी छोटी छोटी चीजें। तो भक्ति से ये प्रभाव मिलता है हमें, और ये सिर्फ उसको ही दिखता है, क्योंकि जो नीचे अभी भी खड़ा हुआ है उस बिल्डिंग के नीचे, उसको तो बिल्डिंग अभी भी उतनी दिखेगी, जो उस हवाई जहाज में बैठा है उसी को तो छोटी दिखेगी। तो ये फर्क उसी को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। बाकी सबको तो लगेगा अरे कष्ट बढ़ गया इसके जीवन में, क्या भक्ति कर रहा है, बताओ, लोगों से गाली खा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जीवन में कष्ट अपार कष्ट है, क्या भक्ति का फायदा मिल रहा है, क्या भगवान दे रहे हैं इसको, सोचेंगे, क्योंकि सब बीमार हैं, वो सब सोचेंगे ऐसे ही। ठीक है, ओके।
हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री